सोई सतगुरु मोई भावे, जो आवागमन न सावे। संतों सोई सतगुरु मोई भावे, सोई सतगुरु मोई भावे, जो आवागमन मिटावे। घट बिच अलख लखावे, संतों सोई सतगुरु मोई भावे। द्वार न रोके पवन न रोके, नानहद उरझावे। यह मन जहाँ जाए तान निर्भय, समता सो ठहरावे। संतों सोई सतगुरु मोई भावे, जो आवागमन मिटावे। बिन हठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके पवन न रोके, नानहद उरझावे। यह मन जहाँ जाए तान निर्भय, समता सो ठहरावे। संतों सोई सतगुरु मोई भावे। ज्ञान सरोवर सुन्न शिला पर, ज्ञान सरोवर सुन्न शिला पर, आसन अचल जमावे। ज्ञान सरोवर सुन्न शिला पर, आसन अचल जमावे। तज धरती आकाश अधर में, प्रेम मड़ैया छावे। संतों सोई सतगुरु मोई भावे, जो आवागमन मिटावे। कहत कबीर सुनो भई साधो, घट बिच अलख लखावे। संतों सोई सतगुरु मोई भावे, जो आवागमन मिटावे। आवागमन हमारा कैसे दूर हो, इसी आत्मज्ञान की विद्या है। आत्मज्ञान की विद्या को जो जान जाता है, जो इस पर चलने लगता है, वास्तव में उसका आवागमन मिटता है। इसीलिए इसको मुक्ति का मार्ग कहा गया। मुक्ति के मार्ग में हमें स्वयं करना पड़ता है। एक भजन जो होता है, एक बार की बात है कि विवेकानंद जी के पास, जैसे उन्होंने ये कह दिया, जैसे उन्होंने किया हो रहे थे, कर्मकांड हो रहे थे, या कोई हाथ से माला जप रहा था, तो उन्होंने कहा देखो ये सब करने से तो अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी है, विवेकानंद जी ने कहा। तो उसमें क्या हुआ, उस समय के आचार्य लोगों ने सबने विवेकानंद जी का भारी विरोध किया। जब विवेकानंद जी से तर्क पूछा गया, विवेकानंद जी ने कहा देखो क्रिकेट का खिलाड़ी जितनी देर क्रिकेट खेलता है उतनी देर एकाग्र होता है, लेकिन आप लोग राम राम कर रहे हो, बाद में कहाँ बिछा जाता सोचते इधर उधर। भजन वो है जिसमें हमारा भागना बंद हो जाए। भजन का मतलब ये नहीं कि हम भजन कर रहे हो उसके बाद हमारी चित्त वृत्ति इधर उधर भाग रही। चित्त निरोधाशाही होगा। दयाल स्वामी परमहंस अद्वैतानंद जी ने कहा कि भूतों का सिलसिला जहां से समाप्त होता है साधना की, वहां से शुरुआत होती है। भूतों का सिलसिला इन विचारों का, हमारे विचार आना जब बंद हो जाते हैं और तब भजन होता है, तो वो भजन होता है। और जब विचारे में फंसे तो भजन कहाँ, बैठे भजन करने के लिए विचार आए तरह तरह। इसलिए जब तक विचार हैं, जब तक विचार हैं तभी तक विकार हैं, दोनों के साथ है। अगर थोड़ी देर के लिए भी हम निर्विचार होना जान जाएं, अचिंत स्वरूप, भगवान कृष्ण का अचिंत स्वरूप है रूप मेरा, अगर हम थोड़ी देर भी अचिंत रहना जान जाते हैं, तब क्या होता है, हमारे विकार खत्म होते हैं। ये सद्गति का मार्ग है। जो इसको समझ लेता है, जो जान जाता है, अपने स्वरूप को पाता, परमानंद को प्राप्त करता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्म के आनंद से बढ़कर संसार का कोई सुख नहीं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि देखो जो ये कहा जाता कि ये छोड़ दो, ये नहीं। जब वास्तव में अगर वो साधना करेगा और जब भजन में ही उसको रुचि हो जाएगी, भजन में आनंद होगा, तो छोड़ना नहीं बल्कि वो स्वयं छूट जाएगा। कोई अगर कोई दुर्व्यसन करता है, कुछ भी करता है, अगर उसकी शक्ति ऊपर ऊर्ध्वगमन करेगी तो एक स्थिति आएगी कि उसके पास कुछ भी गलत उसके द्वारा हो नहीं सकता। गलत की जगह जब जगह ही छूट गई, गलत की जगह है यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर गया,
तो उसके पास उसके द्वारा जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा। जैसे कोई एसी वाले कमरे में बैठता है, एसी वाले कमरे में बैठेगा तो उसको ठंडक महसूस होगी। जी हमारे आपके शरीर में ये ऊपर वाला ऐसा है कि ये जगह ऐसी आनंदमय है कि जो वहां जाने लगता है वो शांति के घर में प्रवेश करता है। जो शांति के घर में प्रवेश करता है उसके पास शांति की ठहराव पाती है और अपनी आत्मा को परम शांति पहुंचाता है। और जब तक ये नहीं हो पाया तब तक क्या देखो संसार में जो सुख की तलाश करते हैं, सुख इतना ही है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज। अगर हमारे अंदर संतोष है, संतोष ही परम धन है। संतोष अगर आ गया तो वास्तविकता यही है कि हम लोग कर कुछ नहीं पा रहे। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। भाई हमारा शरीर बाद में तैयार हुआ, प्रारब्ध पहले से बना हुआ। वही प्रारब्ध लेकर के हम जैसे आते